नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। हद है इस मजाक की। आखिर क्या चल रहा है झंझारपुर निर्मली रेलखंड या दरभंगा सहरसा रेलखंड पर, ये किसी को पता नहीं है। जिस चेयरमैन साहब की आने की समय 2:30 झंझारपुर जंक्शन पर थी, सबसे पहली बात जो वो लेट से पहुँचे, काफ़ी लेट से पहुँचे, और लेट से पहुँचने के उपरांत उनके द्वारा नल में पानी आ रहा है या नहीं, इस चीज़ की इंस्पेक्शन की गई। और अगर यही इंस्पेक्शन है तो इस पे करोड़ों रुपए क्यों खर्च की जाती है। वो बाई कार आए हैं, अपने साथ 10-15 काफिला जो है कार का उनके पीछे लगा हुआ है, और वो दरभंगा से चल करके यहाँ तक आई है। दिल्ली से उनका फ़्लाइट था दरभंगा तक के लिए। काफ़ी सारे और अगर उनके सारे 6-7 और बड़ी पदाधिकारी आए हुए हैं, सभी कहीं ना कहीं से आए होंगे, उनका किराया हो गया। फिर यहाँ से ये लोग घोघरडीहा जाएंगे, घोघरडीहा से निर्मली जाएंगे। इन सारी चीज़ों का खर्चा आखिर कौन दे रहा है? ये क्या ये पब्लिक की पैसा नहीं है? ट्रेन चलाने के नाम पे इस रेलखंड पर अगर ट्रेनों की हम बात करें तो ट्रेन चलाने के नाम पे जैसे इन लोगों को सांप सूंघ के रखा हुआ, कुछ बोलने को कोई तैयार नहीं है। और यहाँ आते हैं, नल को खोल करके चेक किया जाता है इंस्पेक्शन के दौरान, जो नल में पानी आ रही है नहीं, ये इंस्पेक्शन है। पीएससी के अध्यक्ष हैं, पीएससी के चेयरमैन हैं श्री रमेश चंद्र रत्न, और वो जब पहुँचते हैं झंझारपुर जंक्शन तो इस प्रकार की कार्य करके जाते हैं। कोई घोषणा नहीं है हुई है उनके द्वारा झंझारपुर जंक्शन पर जो ट्रेन चलेगी या नहीं चलेगी मार्च में भी। वैसे हम आपको बता दें, झंझारपुर निर्मली रेलखंड पर कुछ समय पहले डीआरएम आलोक अग्रवाल का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसमें लिखा गया था जो संशय है मार्च में ट्रेन चलेगी या नहीं चलेगी। लेकिन फिर भी एक उम्मीदें लगाई जा रही थी जो मार्च के अंत तक, चूँकि फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है तो इस रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन जरूर हो जाएगा। लेकिन आज ये भी आए हैं और अपने मुंह को बंद किए हुए, अपनी चुप्पी साधे हुए ये आगे निकल गए हैं बाय रोड। और इस रेलखंड पर कोई कुछ नहीं बोला है। यहाँ पर भी, झंझारपुर जंक्शन पर भी ऐसा लग रहा है इन लोगों को, जो मिथिला का जो क्षेत्र है ये बेरोजगारों की बस्ती है। आ गए, अपना मुंह दिखा दिए जो हाँ मैं हूँ, मैं अभी जिंदा हूँ, और लौट के चले गए। उन लोगों का मुंह देखने के लिए यहाँ काफ़ी सारे लोग जमा हो जाते हैं, ऐसा इन लोगों को प्रतीत हो रहा है। आज फिर झंझारपुर वासियों को या फिर झंझारपुर निर्मली रेलखंड को कुछ नहीं मिला है। ये आज फिर उदासी ही इस रेलखंड पर रह गई है। आज यहाँ झंझारपुर से हम कुछ तस्वीरें आपको हम अभी लगातार अपने चैनल के माध्यम से दिखाते रहे हैं। झंझारपुर ही नहीं बल्कि दरभंगा सहरसा रेलखंड हो या निर्मली झंझारपुर की हम बात करें तो लगातार हम इस रेलखंड की कुछ न कुछ तस्वीरें आपको लगातार दिखाते रहे हैं। और झंझारपुर जब वो पहुंचे हैं आज के डेट में कुछ ऐसी घोषणा होने वाली थी जो इस रेलखंड पर ट्रेन चलेगी या नहीं चलेगी, तो फिर आज कुछ नहीं मिली है इस रेलखंड को लेकर के। आखिर इतनी बड़ी धोखाधड़ी क्यों किया जा रहा है मिथिला क्षेत्र के लोगों के लिए या लोगों के साथ, इस पर कोई जवाब नहीं, इनका कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। हद है इन महानुभावों की, डीआरएम समस्तीपुर या फिर हाजीपुर जोन की, जो इस प्रकार का घटिया मजाक लगातार मिथिला के क्षेत्र के लोगों के साथ कर रहे हैं। एक फाइनल डेट के लिए यहाँ के लोग तरस रहे हैं। एक फाइनल डेट अगर मिल जाता, जो हाँ ठीक है सितंबर में ही चलेगी, अक्टूबर में ही चलेगी, ज़रूरी नहीं है आज ही, तो कम से कम लोग एक अपने आप में संतोष उनको मिल जाता, जो हाँ आज नहीं 6 महीने के बाद चलेगी। लेकिन तारीख पर तारीख, आखिर कुछ नहीं। मैं अभी घोघरडीहा से कुछ समय के बाद वीडियो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, वहाँ की क्या स्थिति बनी हुई है इंस्पेक्शन को लेकर के। जुड़े रहें स्टार मिथिला से, बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हाजिर होता हूँ। धन्यवाद। आप देख रहे हैं स्टार मिथिला।